जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार इजीवे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। अगर कुछ दिक्कतें भी होंगी तो आगे आने वाली टाइम में धीरे धीरे सही हो जाएंगी। जिन भाइयों ने हमारी पहली वाली वीडियोस देख रखा है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमने एक एसएससी की रीजनिंग की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है और इस प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट्स रह रहे हैं क्वेश्चन के साथ और उन्हें कैसे एग्जाम में तेजी से सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। और आज का जो पेपर हम लोग करेंगे, ये पेपर 7 जून 2019 का सीजीएल का शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित है। आपके सामने ये दो शब्द दिए गए हैं, दुख और ये संतावना। इन दोनों का रिलेशन जैसे आपस में है, वैसे ही जो ऑप्शंस में आपको शब्द दिए गए हैं उनका रिलेशन किस प्रकार इसी तरीके से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही हमें बताना है। और जिस वाले में मैच करेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। अब आप दुख संतावना, तो आप कैसे रिलेशन देख रहे हैं, कैसे रिलेट कर पा रहे हैं? जब भी दुख आती है तो आप सामने वाले को क्या देते हैं? संतावना देते हैं, सिंपैथी देते हैं। ये देते हैं कि भाई ये धीरे धीरे चीज सही हो जाएगा, टेंशन मत लो, ऐसे ही बोलते हैं आप। सेम वहां पे भी ऐसी लॉजिक को आप देखिए, खुशी होती है तो उत्तेजना खुद ही हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सुख आता है तो अकाल आ जाता है, हम कुछ नहीं देते। ग्रह खुद परिक्रमण करते हैं। दर्द, जब किसी को दर्द उठता है तो हम क्या करते हैं? शामक देते हैं, सीडेटिव देते हैं। शामक क्या होती है? मेडिसिन होती है दर्द को कम करने वाली। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है? मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि इनका एक लॉजिक निकले। इनको एक अच्छे तरीके से क्या करना है? सजाना है। ठीक है, वर्ड्स को आप देखेंगे। पहला वर्ड क्या कह रहे हैं? पहला शब्द क्या है? परिवीक्षा है, पदोन्नति है, नौकरी है, साक्षात्कार है, स्थायीकरण है। ठीक है, जैसे ही आप साक्षात्कार और नौकरी को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? मन में ये चीज आता है कि सबसे पहले इंग्लिश में क्या है? इंटरव्यू लिखा हुआ है। तो जैसे ही साक्षात्कार, आपको नौकरी कब मिलेगी? जब आप इंटरव्यू देंगे, आप साक्षात्कार होंगे। तो कौन से ऑप्शन में 4 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। 4 के बाद 3। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में 4 के बाद 3 दिख रहा है? बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप यहीं से ऑप्शन करके निकल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अब आगे पूरा सॉल्व कर लीजिए। फिर साक्षात्कार के बाद फिर आपको क्या होगा? परिवीक्षा होगी। परिवीक्षा का मतलब होता है प्रोबेशन। जनरली प्रोबेशन प्राइवेट जॉब में होता है। आप कहीं पे नया नया जॉब पकड़ेंगे तो उसमें क्या होता है? आपको प्रोबेशन पीरियड मिलता है जिसमें 3 मंथ 6 मंथ्स का वो क्या होता है? प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन के बाद ही कंफर्मेशन आता है। ठीक है, जैसे हम लोग पेरोल पे जाते हैं, अब कंपनी के एम्प्लॉय हो जाते हैं, कंफर्मेशन आ जाता है। ठीक है, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उसके बाद स्थायीकरण, कंफर्मेशन हो गया आपका, तो उसके बाद स्थायीकरण हो जाएगा 5। और फिर लास्ट में क्या होगा? पदोन्नति होगी, मतलब प्रमोशन होगा जैसे जैसे आप काम करेंगे। तो फिर तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है कि दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इन शब्द का जो आपस में क्या रिलेशन है वो हमें वेन आरेख के थ्रू बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्या दिया हुआ है? मगरमच्छ दिया हुआ है, जलीय जंतु दिए हुए हैं और सरीसृप दिया हुआ है। तो आप मगरमच्छ को पकड़िए। मगरमच्छ का जलीय जंतु से क्या संबंध है? तो मगरमच्छ का जलीय जंतु से ये है कि ये जलीय जंतु हो गया और ये मगरमच्छ हो गया। ठीक है, तो कुछ जलीय जंतु जो होते हैं, वो जो कुछ जलीय जंतु होते हैं उसमें से क्या आ जाता है? मगरमच्छ आ जाता है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं आगे कि मगरमच्छ और सरीसृप का क्या संबंध है? तो जितने भी ये मगरमच्छ होते हैं वो क्या होते हैं? वो पूरे मगरमच्छ क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं।
इस ऐसा रिलेशन बनेगा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप जलीय जंतु और सरीसृप को पकड़िए, जलीय जंतु और सरीसृप को। तो कुछ जो जलीय जंतु होते हैं, कुछ जलीय जंतु जो है वो क्या होते हैं, वो सरीसृप होते हैं। तो सरीसृप और जलीय जंतु के बीच इस रिलेशन बैठेगा। तो तीनों के बीच कैसा, एक तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और क्या आना चाहिए कि ये आपका क्या हो गया, अगर ये सरीसृप हो गया, इसके अंदर पूरे अगर मगरमच्छ हो गए, और ये क्या हो गया, कुछ जलीय जंतु हो गया। तो ये चीजें आप क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, मैंने एक एक को तोड़ के आपको दिखा दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। आपके सामने ये फिगर का सीरीज दिया हुआ है, और इस फिगर के सीरीज में अगला फिगर इसके बाद कौन सा आएगा, यही हमें बताना है। इसके साथ साथ आप जैसे ही ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये ओ वाला पार्ट दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है कि आप 3 ऑप्शन में सेम प्लेस पे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ओ वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे ताकि हम ऑप्शन को इजिली एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला पार्ट है जो इसमें ऐसे कलर हल्का फुल्का किया हुआ है, इसको पकड़ेंगे। तो आप पहले वाले फिगर को पकड़ रहे हैं, उसके बाद दूसरे, फिर पहले वाले के बाद दूसरा फिगर पे आइए। तो दूसरे, पहले यहाँ पे कलर किया हुआ था, फिर कहाँ पे, यहाँ से कहाँ पे कलर किया हुआ है, यहाँ पे कलर किया। ठीक है, फिर आप दूसरे फिगर में क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ से कलर किया हुआ है, यहाँ के बाद कहाँ कलर किया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है इस वाले फिगर में। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि एक छोड़ा हुआ है, एक क्या हुआ, छोड़ा हुआ है। अब अभी यहाँ पे कलर है। ठीक है, अब इस वाले फिगर में आप देखेंगे, इस वाले फिगर में तो कहाँ पे कलर लेके आए, यहाँ पे कलर लेके आए, मतलब 1 और 2 को छोड़ा हुआ है। तो वैसे ही आप इस वाले फिगर वाले में आएंगे, यहाँ से इस वाला जो अपना फिगर है, तो इसमें क्या करेगा, यहाँ पे 2 छोड़ा हुआ है, यहाँ पे कितना छोड़ा हुआ है, 2 छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले में क्या करेगा, 3 छोड़ेगा। तो मतलब ये क्रॉस जाएगा, ये क्रॉस जाएगा, ये क्रॉस जाएगा, और फिगर बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। कौन से, इस वाले फिगर में। ठीक है, तो कौन से पार्ट में दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर ए में ये चीज नजर आएगा, मतलब यहाँ पे बन रहा है सेम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप हर जगह देख रहे हैं क्या, ये जो शेडेड रीजन है वो अलग अलग बेस पे दिख रहा है। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ क्या करेंगे, ऑप्शंस पे भी साथ में नजर रखेंगे, तो आप क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व कर पाएंगे, ऑप्शंस के साथ ऑप्शन को यूज कर पाएंगे आप बेसिकली। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याएं आपस में संबंधित हैं। आपके सामने क्या है कि ये दोनों नीचे 2 संख्याएं दी हुई है। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का जिस प्रकार से रिलेशन है, वैसे ही इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है वैसा ही सेम रिलेशन वाला है, उसी को हमें पकड़ना है। तो आप क्या देख रहे हैं, 5 का 35 से क्या रिलेशन है, तो 5 जो है वो 35, मतलब 35 जो है वो 5 से डिविजिबल होता है, 5 से कट जाता है, भाग लग जाता है उसमें। ठीक है, एक ये सिंपल सा रिलेशन हो गया। इस रिलेशन को आप चेक कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ये चीज दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में भी ये चीज नहीं दिख रहा है। तो इस लॉजिक के साथ कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बढ़िया सवाल है, आप देखिए क्या कह रहा है, उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिससे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है बेसिकली। अब क्या, ये आपके सामने पूरी सीरीज दी हुई है, और इसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, तो वहां पे कौन सा हमें भर के कौन सा ऑप्शन पूरे तरीके से सुटेबल आएगा, यही हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो भी अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने हैं। तो मैं काउंट कर ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 18 है। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, मैंने देख लिया कि 18 अल्फाबेट्स हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं, अपने दो पार्ट्स में क्या करते हैं, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। जैसे हम क्या करेंगे कि 3-3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे 6-6 का पेयर बना लेंगे। तो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप छोटे पेयर बनाने की ज्यादा कोशिश कीजिए। अगर आप छोटे पेयर बनाएंगे तो आपके लिए और थोड़ा इजी हो जाता है पकड़ना। तो मैं 3-3 का पेयर यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये एक पेयर ये मिल गया, फिर एक का ये पेयर मिल गया, फिर 3 का यहाँ पेयर मिल गया, फिर यहाँ पेयर मिल गया, ठीक है, ऐसे पेयर मिल गए। अब आप क्या देख रहे हैं पेयर बनने के बाद में कि डीबीसी इस वाले पार्ट ये आपको एक कंप्लीट मिल रहा है। तो डीबीसी कहाँ पे एक हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, सी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। दूसरा कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे बी आ सकता है, डी बी सी ये वाला चीज, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट ये बी ए, फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है बी ए, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं बी ए कहीं पे दिख रहा है या फिर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो बी ए सी मतलब यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी, ये पूरी चीजें हमने पकड़ ली, फिल हो गया हमारा। तो क्या पेयर बन रहा है, सी बी ए सी। ऑप्शन नंबर बी में ये चीज फॉलो हो रहा है, ठीक है, यही पेयर बन रहा है सी बी ए सी, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। अब मैं बता रहा हूं आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अपने को ऑप्शन कौन सा मिल गया है, बी मिल गया है। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना था। जैसे आप काउंट कर ले रहे थे, तो आप जैसे यहाँ पे आप 3-3 का पेयर बना ले रहे थे, ऐसे 3-3 का पेयर बनाने के बाद आप क्या देखते कि ऑप्शन अगर आप नजर डालते, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, तो क्या देख रहे थे कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहां से बी ए और बी ए, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे जो आएगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये सेम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, स्टार्टिंग सी से किया है एंड डी से किया गया। ऑप्शन नंबर बी में ये चीज फॉलो हो रहा है, सी में भी नहीं फॉलो कर रहा है, स्टार्टिंग बी से कर रहा है, सी पे लास्ट कर रहा है। डी में भी नहीं फॉलो हो रहा है, स्टार्टिंग ए से कर रहा है, सी पे लास्ट कर रहा है। आगे आप सॉल्व नहीं करते, बस एक ही जगह पे आ रहा है, सी से स्टार्ट कर रहा है और सी पे ही लास्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर भी यहीं से आपको मिल जाता, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से लेके चलना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया सवाल है, आपके सामने है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दी गए समुच्चय में आपस में संबंधित है, ठीक है। आपके सामने ये 3 नंबर का एक सेट दिया गया है, ठीक है, एक ग्रुप दिया गया है, और इनका रिलेशन जिस प्रकार है वैसे ऑप्शन वाले सेट में कौन सा रिलेशन उसी जैसा बैठ रहा है वही हमें बताना है। तो आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो क्या मिल जा रहा है आपको, 16 मिल जा रहा है इन दोनों को जोड़ने से, ठीक है, 12×4=16। वैसे ही आप ये चीज सेम चीज चेक कीजिए, यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं तो ऑप्शन ए में नहीं मिल रहा है, ऑप्शन बी में भी ये चीज नहीं मिल रहा है, ऑप्शन सी में भी ये नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में अपने को मिल जाता है। 64 में आप 36 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। एक लॉजिक जो आपको दिखा आप एक बार चेक कर लीजिए ऑप्शन में पकड़ के। जैसे मेरे को पहले ये दिखा था कि 12 में 4 ऐड कर रहे हैं तो सिंपली 16 मिल जा रहा है, तो पहले ये मैं चेक कर लूंगा कि हाँ हमें ये लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर ये चीज फॉलो होता तो फिर दूसरा दिमाग लगाता। अगर ये चीज मान लो 2-3 ऑप्शन में आपको मिल जाता तो आप दूसरी चीजें सोचते कि और कोई लॉजिक हो सकता है क्या, ठीक है। तो लेकिन इसी पे अपने को आंसर मिल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज को मोड़ा गया और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया है, ठीक है। तो इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। आपके सामने ये स्टार्टिंग में पूरी ऐसी खाली शीट थी, इसको फोल्ड करके लास्ट में इस तरीके से काटा गया है, और काटने के बाद ये इस तरीके से क्या बनेगा चारों ऑप्शंस में से, यही हमें बताना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि एक लास्ट यहाँ पे कट लगाया गया है, ठीक है, इस तरीके से काटा गया है। जैसे ही आप इस फोल्डिंग को ऐसे खोलेंगे तो ये वाला कट जो है यहाँ पे भी ऐसे लग जाएगा। 2 कट मिल जा रहे हैं,
बाकी तो इधर अब लास्ट में कहीं मोड़ा नहीं है, तो जिस ऑप्शन में 2 कट होंगे वही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से निकल जाता है। फिर आप आगे देखेंगे तो ये चीज जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे फोल्ड किया गया, तो इसको आप क्या करेंगे, खोलेंगे। तो खोलेंगे तो क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। तो अब जैसे ही खोलेंगे तो ये वाला सेम फिगर ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, और ये कट तो अपना लग ही चुका है, इस तरीके से बन जाएगा। फिर आप इसको जैसे खोलेंगे, ये जो आपने फोल्ड किया ये वाला पार्ट, इसको ऐसे फोल्ड किया जो यहाँ पे, इसको अगर खोलेंगे तो क्या होगा, अगर इसको इस तरीके से खोलेंगे तो ये दोनों जो बिंदु है, एक यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन इस तरीके से दिख रहा है, आपको आपके सामने ये कौन सा ऑप्शन इस तरीके से दिख रहा है, बस एक ही ऑप्शन आप बोलेंगे कि दिख रहा है, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको, ऑप्शन नंबर बी में भी ये चीज नहीं दिख रही है। ऑप्शन नंबर बी में इसलिए नहीं दिख रही है कि ये जो है इस कॉर्नर पे जबकि एक भी वो सिंगल बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में भी ये चीज आपको फॉलो मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, बेसिकली इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। 8 पर्सन्स के, 8 व्यक्तियों की अलग एक फैमिली है, उसमें क्या है, 2 शादीशुदा लोग हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पी क्यू का पुत्र है। पी क्या कह रहा है, पी जो है वो किसका पुत्र है, पी जो है वो किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, और आर का भाई है, और आर का क्या है, भाई है। आगे पढ़िए, एस एम की पुत्री, अभी एस एम के बारे में हमें नहीं मिलेगा, तो अभी इसको नहीं छोड़ेंगे। एम का विवाह जो है वो आर से हुआ है, तो जो एम की शादी है वो किसके साथ हुई है, वो आर के साथ हुई है। चलिए एक कपल हमें मिल गया। आगे देखिए, टी, टी जो है वो एस की आंटी है। टी और एस के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला गया, इसको भी आप छोड़ दीजिए। और भी की माँ है, ठीक है, अभी छोड़ दीजिए। आर का भतीजा डब्लू है। आर का भतीजा कौन है, डब्लू है, डब्लू के बारे में छोड़ दीजिए। और डब्लू क्या है, पी का पुत्र है। पी कहाँ पे है, पी का जो पुत्र है वो कौन है, वो डब्लू है, ठीक है। और आर का भतीजा हो ही जाएगा इसके हिसाब से। चलिए ठीक है, ये अपने को मिल गया। आगे आप देखेंगे, डब्लू की बहन भी है। डब्लू की जो बहन है वो कौन है, वो भी है। अब आगे देखिए, तो भी का एम से क्या संबंध है वही हमें बताना है। अब आप क्या आगे भी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे टी जो है, टी है एस की आंटी है, लेकिन हमें यहीं से पता लग जा रहा है क्या कि भी और एम का रिलेशन आप देख पा रहे हैं क्या, भी और एम का रिलेशन, ठीक है। तो एम क्या बोलेगी इसको, एम इसको क्या बोलेगी, एम ये जो है कुछ ना कुछ तो होंगे ही होंगे। अगर मान लीजिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो इनका जो ये जो आर है, अगर ये वाइफ होती है या फिर मेल होता है या फीमेल होता है, कुछ भी होता है, तो ये क्या जो आर का जो भाई है, और अपने भाई के बेटों के हम अपने भाई का जो बेटा है उनको कैसे किस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। अगर ये कुछ भी होते हैं, कुछ भी होते हैं तो क्या बोलेंगे। एक तो इनका हमें जेंडर पता चल गया है कि फीमेल है, तो फीमेल है तो ये क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी भतीजा निकल जाएगा, चचेरी बहन पुत्री। चलिए ठीक है, बहन तो है नहीं एम के साथ, तो बहन भी ऐसे ही निकल जाएगी। बेटी भी नहीं है, तो बस एक ही ऑप्शन क्या बचा, बी भतीजी। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट रिलेशन देखते हैं तो ये भी हमें निकल जाता है आपके सामने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन करना है। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और 4 में से जो 3 है वो एक जैसे हैं, एक अलग है, वही उसी अलग को हमें पकड़ना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको 3 ऑप्शन को पकड़ना है। जब आप 3 ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपके सामने 2 ही कंडीशन आएंगी। पहला कंडीशन क्या आएगा, तीनों में से तीनों एक जैसे मिलेंगे। दूसरा कंडीशन ये आएगा कि तीनों में से 2 एक जैसे मिलेंगे और एक अलग मिलेगा। यही होगा आपके सामने, तो आप इसको पकड़िए। अब आप क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ए बी सी, आप इन तीनों को चेक कीजिए। आप इन तीनों को चेक करें तो क्या देख रहे हैं, 5 और 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो 4 है। वैसे ही 4 और
4 और 6 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो ये बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 4 है तो इसको भी बीच में लिखा हुआ है। वैसे ही आप इसको देख रहे हैं 5 और 4 इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन बीच में कितना लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो एक यहीं पे अलग मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहीं से क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी को भी आप चेक कर लीजिए। जैसे चेक कर रहे हैं तो 5 और 3 इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है, और यही 2 बीच में क्या किया है, वो लिखा हुआ है, तो सेम मिल गया। बी सी डी तीनों क्या मिल गए, एक जैसे मिल गए, ये अपने को अलग मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन करना है। फिर वही बात, 4 में से जो 3 है वो एक जैसे हैं और एक अलग है। पहला शब्द क्या कह रहा है, भीड़, मुखौटा, छिपाना और छजावरण करना, छजावरण करना। ठीक है, ये बोल रहा है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से दिख जाएगा आपको, क्राउड, मास्क, मास्क से भी हम लोग छिपाते हैं, कंसीलमेंट का मतलब ये होता है छिपाना, और कवर का मतलब ये क्या करना होता है, ढकना होता है, छिपाना होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, मुखौटा, मुखौटा से कोई चीज हम लोग समझाते हैं, छिपाते हैं, छिपाना तो प्रॉपर छिपाना हो गया, और ये छछावर करने का भी मतलब क्या होता है, छिपाना होता है। तो अपने को भीड़ क्या दिख रहा है, एक भीड़ जो है वो अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया सवाल है, वीडियो को आप पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको पूरा ऊपर पढ़ना नहीं है। 99% केस में ये होगा कि ये जो है कथन होते हैं, और कथन को देखते हुए कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है इस कथन को मिला करके, और यही ऑप्शन में देता है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा, यही हमें बताना होता है। इसमें भी यही करना है। आपके सामने क्या है कि कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथन को यूज करके कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं, निष्कर्ष निकाले गए हैं, और कौन सा निष्कर्ष सही है यही हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सभी चाकू औजार हैं। एक तो क्या देख रहा है कि सभी वाला दे रहा है पार्ट, सभी मतलब ऑल वाला पार्ट, ऑल नाइफ्स। तो जब भी सभी वाला पार्ट आता है तो सभी में क्या होता है, सब्जेक्ट भी 100 हो जाते हैं और ऑब्जेक्ट भी, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो 50 हो जाता है। दूसरा क्या आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है, यही होगा। दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि कुछ कटर चाकू है। कुछ कटर क्या है, चाकू है। कुछ वाला है तो कुछ वाले में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट कैसा है, तो पॉजिटिव है। ये चीजें कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष आप देखते हैं तो क्या कह रहा है कि कुछ कटर औजार है। कटर और औजार, कटर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 दोनों को मिल करके कटर और औजार का यहाँ पे, कटर यहाँ पे है और औजार यहाँ पे है निष्कर्ष 1 में। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे तो चाकू से चाकू क्या हो जाएगा, अगर इस वाले स्टेट निष्कर्ष को आप चेक कर रहे हैं तो चाकू से चाकू कट जाएगा। कटर, कटर और औजार दोनों कितने चाहिए, तो पहले वाले में कटर भी अपने को 50 चाहिए और औजार भी 50 चाहिए। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष चेक कीजिए। दूसरा निष्कर्ष आप चेक कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि सभी चाकू कटर हैं, मतलब सभी वाला ये निष्कर्ष है। सभी में क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट 100 हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब चाकू और कटर के बीच आपको कहाँ रिलेशन दिख रहा है, स्टेटमेंट दूसरे में। ये कटर और चाकू दोनों क्या है, कटर भी 50 है और चाकू भी 50 है। ठीक है, तो चाकू यहाँ पे 50 है, लेकिन अपने को चाहिए कितना, 100। तो 100 तो हम लोग नहीं बना सकते हैं 50 को, तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, निष्कर्ष बी। अब निष्कर्ष सी देखते हैं आप क्या कह रहा है, कुछ चाकू औजार नहीं है। तो ये क्या है, नहीं। सबसे पहले ये क्या है, ये जो कंक्लूजन है निगेटिव है। तो आपको पता है क्या कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा कैसा कंक्लूजन निकल सकता है, पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकल सकता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर, ये जो निष्कर्ष सी है वैसे ही गलत हो जाएगा। तो केवल कौन सा निष्कर्ष सही अपने को निकल रहा है, निष्कर्ष ए। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, क्या कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। ठीक है, आपके सामने ये वर्ड्स के सेट दिए हुए हैं, कुछ ये ग्रुप दिया हुआ है, ये समुच्चय दिया हुआ है, इनका रिलेशन जिस प्रकार है वैसे इन ये जो चार ऑप्शन है इन चारों में से इनका रिलेशन किस प्रकार से होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, अब आप, अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी आंसर होता है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 8 6 14। ठीक है, अब 14 को क्या लिख, अब 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28, 28, यही लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही ये लॉजिक आप देखिए, कौन से ऑप्शन में देख रहे हैं, 9 5 14, और 14 को यहाँ पे दोगुना करेंगे तो 28 मिलेगा, लेकिन क्या है कितना, 26 है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप क्या देख रहे हैं, 7 3 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20। ऑप्शन नंबर बी में ये चीज फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे होगा, यही हमें बताना है। अब आप क्या देख रहे हैं, अध्ययन और ज्ञान का क्या रिलेशन है, आप जरा से सोचिए। जब आप अध्ययन करते हैं, जितना पढ़ते हैं उतना आपको ज्ञान होता है, उतना आपका दिमाग क्या होता है, तेज होते जाता है। वैसे ही आप यहाँ अब इस रिलेशन को पढ़ाइए, कार्य, कार्य के साथ रोजगार का उस तरीके से रिलेशन बैठ रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। प्रशिक्षण का बिल्कुल नहीं बन रहा है, वेतन का भी नहीं बन रहा है। अनुभव, अनुभव, आप जितना आप किसी काम को करेंगे उतना आपको अनुभव मिलेगा, जितना आप सेट की प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग का जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना आपका स्पीड आते जाएगा, एफिशिएंसी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि किसी कूट भाषा में स्ट्रोक को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ब्राइट को कैसे लिखा जाएगा। मतलब स्ट्रोक को कैसे लिखा जा रहा है, ये FLPSUT ऐसे लिख रहा है। अब आप, मैंने क्या बताया कि जब भी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले अल्फाबेट का जो प्लेस होता है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आपको क्या पता है, एस का कितना होता है, 19 होता है, टी 20, आर का, आर फिर क्या है, ओ, आर का कितना होता है, 18 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, के का 11 होता है और ई का 5 होता है। वैसे ही एफ छठे प्लेस पे आता है, एल 12वें प्लेस पे आता है, पी 16वें प्लेस पे आता है, एस 19वें प्लेस पे आता है, यू 21वें प्लेस पे आता है और टी 20वें प्लेस पे आता है। अब आप जैसे ही इन नंबर्स को देखेंगे तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है कि आप 19, अब 19 का रिलेशन कहाँ है, यहाँ है। इसमें क्या किया है कि एक बढ़ा के लिखा है, 19 को 20 बना दिया है। ठीक है, ये चीजें आप देख रहे हैं। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे इस टी को, तो टी को क्या लिखा है, 21, टी का है 20, इसको +1 करके लिखा है। ऐसे ही आप देख रहे हैं सब में। फिर 18 को कहाँ पे लिखा है, 18 को यहाँ पे 19 पे लिखा है, इसमें +1 किया है। तो सब में आप क्या देख रहे हैं कि एक ऐड करके लिखा है। जैसे 15 को 16 पे लिखा है, इसमें भी क्या किया है, एक ऐड किया गया है। लास्ट में ई को कहाँ पे लिखा है, एफ पे लिखा है, यहाँ पे भी क्या किया है, एक ऐड किया गया है। तो सब में क्या कर रहा है, क्रॉस लेके जा रहा है और एक एक ऐड करके लिख रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ब्राइट, ब्राइट में इसका क्या होता है, बी का होता है 2, आर का होता है 18, आई का होता है 9, जी का होता है 7, एच का होता है 8 और टी का होता है 20। वैसे ही आप क्या करेंगे कि जो पहला वाला था इसको लास्ट में लिख रहा था, यहाँ पे लाके लिख रहा था। तो 2 का आप 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3, 3 पे क्या आता है, 3 पे आता है आपका सी। ठीक है, यही मिलेगा। फिर 18 में आप एक एक ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 19 और 19 पे क्या आता है, एस आता है।
तो एस सी लास्ट में सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एस सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में ये चीज आपको फॉलो मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं कि यदि स्मोक को इस रूप में इस नंबर में कोड किया गया है, तो वैसे ही प्रैंक को किस रूप में, इस रूप में कोड किया गया है, तो रोज को किस रूप में लिखा जाएगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि स्मोक को कैसे कैसे कोड कर रहा है, 81643। ठीक है, उसके बाद इधर प्रैंक को किस तरीके से कोड कर रहा है, 72954 इस रूप में कोड कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, अब इधर रोज का पूछ रहा है, मतलब ये ROS यही पूछ रहा है। तो अपने को क्या दिख रहा है कि R यहाँ पे पकड़ा जा रहा है, O यहाँ पे मिल जा रहा है, S यहाँ पे मिल जा रहा है और E यहाँ पे मिल जा रहा है, यही मिल जा रहा है। मतलब इन्हीं जो ये अपने सामने वर्ड्स दिए गए हैं, दो वर्ड्स स्मोक और प्रैंक, इन्हीं में से यूज करके रोज को बनाया गया है पूरा को। ठीक है, अब यहां से इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके सामने नजर आते हैं तो आप ऑप्शन पे डायरेक्ट जाइए। अगर आप ऑप्शन पे जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि सबके लास्ट वाले जो लेटर है वो क्या है, वो अलग अलग है। तो आप लास्ट वाला लेटर अपने को क्या है, ई है। ई कहाँ पे मिल रहा है, ई का मतलब क्या दे रहा है, यहाँ पे ई का मतलब क्या दे रहा है, तीन तीन दे रहा है। तो मतलब तीन पे क्या होगा, खत्म होगा। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करें, बहुत इजी तरीका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कुछ तीर मारना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 बढ़िया सवाल है, आप कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। यदि नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो प्रतिबिंब का चयन कीजिए। आपके सामने क्या है कि ये जो फिगर है, इस फिगर के राइट साइड में यहाँ पे एक दर्पण रखा जा रहा है, मिरर रखा जा रहा है। इस मिरर पे किस टाइप का ये फिगर बनेगा, यही हमें बताना है। तो फिगर वाले टाइप में क्या होता है कि जनरली क्या चीजें होती है, जब भी दर्पण वाली चीजें में, तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। ये क्या होता है कि जो बाएं वाला पार्ट है वो मिरर में क्या होता है, यहाँ पे मिरर में क्या होता है, दाएं में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, दाएं में बदल जाता है। ठीक है, अब जो दायां वाला पार्ट है वो क्या होता है, किस में बदल जाता है, बाएं साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, यही चीजें होती हैं। और लेकिन ऊपर और नीचे, ये जो टॉप है, टॉप और बॉटम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है, जैसे अब एक चीज और मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपके सामने एक ये फिगर बनाया गया, ये क्रॉस वाला, इस तरीके से। ठीक है, अब इधर मिरर है, ये क्या है, मिरर है। अगर ये मिरर में ये फिगर बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, अब ये आपको क्या दिख रहा है, बाएं साइड में इस तरीके से मुड़ा हुआ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। लेकिन ये चीज अगर मिरर में बनेगा तो इस तरीके से दिखेगा बना हुआ। ठीक है, दाएं साइड में इसका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि जो बायां है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दायां में कन्वर्ट हो जाता है। यही मान लीजिए कि हमने, अगर जो दायां है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बायां में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही आप देखिए कि ये क्या है, अब आप क्या पकड़ रहे हैं इस वाले चीज को, ये जो शेडेड रीजन है इसको आप क्या पकड़ रहे हैं, ये आपके राइट साइड में है, इस वाले लाइन के क्या है, राइट साइड में है। तो जब भी फिगर बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी में आप क्या देख रहे हैं, ये आपको चीज अलग मिल रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। बाकी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो नीचे गिरा हुआ पार्ट है, वो अभी कहाँ पे है, वो लेफ्ट में है। तो इस साइड जाएगा तो कहाँ पे, इस साइड। अब मिरर में कहाँ बनेगा, वो दायां साइड में बनेगा। दायां साइड में क्या होना चाहिए, गिरा हुआ पार्ट होना चाहिए। तो गिरा हुआ पार्ट कौन कौन से है, ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, ये वाला चीज कि ये जो ऐसे चिन्ह है, ये जो खड़ी लाइन है, ये क्या, ऑप्शन बी में क्या किए, ये जो अपने लाइन कैसे है, ऐसे है।
लेकिन ऑप्शन बी में क्या कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से क्या गलत निकल जाता है, केवल बचता है ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी क्या अपना आंसर है। ठीक है, एक एक चीज को आप पकड़ के निचोड़ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक ठेकेदार ने किसी काम को 12 दिनों में खत्म करने की योजना बनाई। ठीक है, कुछ संख्या में पुरुषों को नियोजित किया। एक ठेकेदार है, उसने एक काम को, किसी काम को करने के लिए एक अपना प्लान बनाया, और कुछ नंबर ऑफ पीपल उसने ढूंढे कि चलिए भाई इस काम को करना है। हालांकि उनमें से 6 पुरुष पहले दिन से ही अनुपस्थित रहे। अब जिस दिन काम करने की बारी आती है, वो पहले दिन से ही क्या होते हैं, 6 लोग नहीं आते हैं काम पे। बाकी पुरुष उस काम को 20 दिनों में खत्म कर पाते हैं। तो मूल रूप से कितने पुरुषों को नियोजित किया था, यही हमें बताना है। तो स्टार्ट अब क्या होता है कि जब 6 लोग नहीं आते हैं, तो जितने लोग बचे हुए लोग आते हैं, वो टोटल उस काम को 20 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो हमें बताना ये है कि स्टार्टिंग में कितने लोगों की हमें आवश्यकता थी, उसने कितने लोग स्टार्टिंग में बुलाए थे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप सॉल्व देखिए इसको। तो आप क्या देख रहे हैं कि डेज दिया हुआ है। ठीक है, मतलब दिन दिया हुआ है कि भैया ये जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में काम जो है वो 12 दिन में खत्म होने वाला था, लेकिन खत्म होता कितने दिन में है, लेकिन आफ्टर आप देखते हैं जो लोग नहीं आते हैं तो खत्म कितना दिन में होता है, 20 दिन में होता है। ठीक है, ये डेज का रेशियो, तो रेशियो यहाँ से आप डेज का निकालेंगे, दिन का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3:5। ठीक है, यहाँ पे अब आप इफिशियंसी, कुशलता का रेशियो निकालेंगे, कुशलता बोले या क्षमता बोले। ठीक है, यहाँ पे आप क्षमता ही निकाल लीजिए। जब आप क्षमता का रेशियो निकालेंगे, एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्षमता का रेशियो निकालेंगे, तो क्या होगा, रेशियो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है इंटरचेंज, अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिन अधिक चाहिए, तो जब आपको अधिक दिन मिलेंगे तो लोग वहां पे कम कम लोग भी थोड़ा अधिक दिन काम करेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपको 3 दिन में उस काम को करना है, तो आपकी क्षमता जो है वो अधिक होनी चाहिए, नंबर ऑफ लोग आपके साथ अधिक होने चाहिए, इसलिए क्या होता है, पलट जाता है। अब आप क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि हालांकि उनमें से 6 लोग जो है पहले से ही नहीं आए थे, तो यहाँ पे अगर 3 लोग काम कर रहे थे शुरू से, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने करने चाहिए थे, 5। तो यही जो यहाँ पे कितना, 5 और ये 3, कितना डिफरेंस है, 2 है। और लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 6 लोग नहीं आ रहे हैं, तो यही 2 यूनिट की वैल्यू अपनी कितनी है, 6 है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्षमता, ये तो क्षमता कितनी होनी चाहिए, 15, तो 5 यूनिट की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, 15। और ये क्षमता नहीं है, बेसिकली क्या है, ये लोग हैं, ये लोग ही काम कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, लोग हैं। तो स्टार्टिंग में उसे कितने लोग चाहिए थे, स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्टिंग वाला ये है, कितने लोग चाहिए थे, 15, और ये है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि एक ही पासे की 2 घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया है। आपके सामने एक डाइस है, और सेमी डाइस को जो है वो अलग अलग तरीके से घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, उसी कंडीशन को दर्शाया है। तो कह रहा है यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है, तो ऊपरी फलक पर कौन सा संख्या दिखाई देगी, ये हमें बताना है। अब कह रहा है ये कि अगर मान लीजिए इन कंडीशंस को, 2 कंडीशंस को आप तो आपके देखते हुए आपको ये बताना है कि अगर पासे के नीचे 4 आ जाता है, ठीक है, क्या करें कि निचले फलक पर, नीचे वाले फेसेस, नीचे वाले सरफेस में अगर 4 आ जाता है तो ऊपर में क्या होगा, यही हमें बताना है। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए स्पेशली, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में कीजिएगा इसका। ठीक है, आप अच्छे से कमेंट कीजिए, इसका हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो सॉल्व करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि देखिए आप, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपके सामने एक नीचे बड़ा सा फिगर दिया गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, यही हमें बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी इस टाइप का आपको एक बेस फिगर दिखे, इस टाइप का, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, इस टाइप का एक दो इंडिविजुअल ट्रायंगल लिख लेने और इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। 1 + 2 टोटल कितना आया, 3। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इस वाले फिगर में अगर इस पार्ट को पकड़ते हैं तो कितना दिया गया, 1 2 3। आप इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6। तो यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट हमने लिया है, ये वाला पूरा बड़ा पार्ट, इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। वैसे ही नीचे है, नीचे आप देखेंगे तो 1, ये 2 और 3। तो वैसे ही इन तीनों को आप आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 और 6 12 यहाँ से मिल गए। बाकी आप ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल ट्रायंगल ये मिल रहा है, एक यहाँ से, एक फिर एक ये मिल रहा है और फिर एक ये मिल रहा है। ठीक है, तो 12 और 3 टोटल कितने हो गए आपको, 15 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 15। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको 15 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। आपके सामने ये वर्ड्स, एक वर्ड दिया गया है, एक अक्षर दिया गया है, इन दोनों का रिलेशन जिस प्रकार से है वैसे इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, यही हमें बताना है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, FKPV। ठीक है, उसके बदले में क्या लिखा हुआ है, HIRT, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इनका अल्फाबेट का प्लेस लिखेंगे आप। अल्फाबेट का प्लेस, F का प्लेस क्या होता है, 6 होता है, K का 11 होता है, P का 16 होता है और V का 22 होता है। वैसे ही अब इनका लिख लेंगे, H का कितना होता है, 8 होता है, I का 9 होता है, R का 18 होता है और T का कितना होता है, 20 होता है। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या किया है, 6 से कितना लेके गया है, 8 लेके गया है, मतलब 2 बढ़ा के लिखा गया है। फिर 11 से कितना ले आया है, 9 ले गया है, मतलब 2 घटा के लिखा है। ठीक है, फिर 16 से कितना लेके गया है, 2, 18 लेके गया है, मतलब 2 बढ़ा के लिखा गया है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी 22 से कितना किया है, 20 किया है, मतलब 2 घटा के लिखा है। मतलब कर ये रहा है कि पहले 2 बढ़ा रहा है, फिर 2 घटा रहा है, फिर 2 बढ़ा रहा है, फिर 2 घटा रहा है। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, बी का कितना होता है, 2 होता है, 2 में आप 2 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 4। और 4 प्लेस पे क्या आता है, 4 पे आता है डी। ठीक है, तो डी से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे आप देखिए, एज का कितना होता है, एज का होता है 8, और 8 में से आप अगले में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा 6। 6 पे क्या होता है, आता है एफ। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में चेक कीजिए, फिर ओ, फिर अगले में यहाँ पे एम। एम का क्या होता है, एम का होता है 13। ठीक है, 13 में आपको क्या करना है, 2 ऐड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 15। ठीक है, और 15 किसका होता है, ओ का होता है। तो ओ, DFO कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। आपके सामने ये एक इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है, और इसमें जो भी साइंस यूज किए गए हैं, जैसे प्लस, माइनस, गुना और भाग। ठीक है, तो इन साइंस को आपस, किन दो साइंस को साइंस को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे, एक दूसरे के साथ बदलेंगे, तो आंसर आपको सही मिल जाएगा, यही हमें बताना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इन इक्वेशंस को यूज करके आपको कहाँ पे जाना है, एक छोटे नंबर पे जाना है। ठीक है, 6 छोटा नंबर है, छोटे नंबर पे जाना है। ठीक है, तो आप ऑप्शंस के थ्रू आप चेक करिए। जैसे पहला में क्या है, प्लस और माइनस, मतलब प्लस के स्थान पे क्या ला रहा है, भाग को लेके आ रहा है, और भाग के स्थान पे प्लस को लेके आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, और डिवाइड के स्थान पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो क्या होगा, 15 में ये 5 से डिवाइड लगेंगे, 3 मिलेगा, माइनस, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60। मतलब बहुत बड़ा नंबर मिल जा रहा है। फिर यहाँ पे 12, तो आप 6 तक यहाँ पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जा रहा है, यहाँ से गलत हो जा रहा है। आप नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, प्लस और गुना, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, गुना आ जाएगा, और गुना की जगह पे प्लस आ जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और प्लस की जगह पे गुना आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, इसको डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो
पहले 15 पाँचे 75, ठीक है, और फिर क्या है -10, और यहाँ पे प्लस है, फिर 6 के साथ क्या है 6 और भागा में ये 12 आ जाएगा, तो 6 दूना 12, 1/2, तो कभी भी आप 6 पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन नंबर सी पे देख कीजिए, प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस ला दीजिए, यहाँ पे प्लस ला दीजिए। जैसे ही आप लेके आएंगे तो क्या देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या डिवाइड करने के बाद मिलता है 1/2, और फिर 2 से ये 10 कट जाएगा तो 5 बार में कटेगा, तो 15 5 20 और -5, फिर आ रहा है क्या 15। तो ऑप्शन नंबर सी में भी अपने को ये चीज नहीं मिल रही। बचा कौन, एक बचा बस खाली ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, इसको क्या करना है कि माइनस की जगह पे डिवाइड लेके आना है और डिवाइड की जगह पे माइनस लेके आना है। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, ठीक है, यही चीजें होंगी। तो क्या हो जाएगा 15 + 5 और भागा में 10 गुना 6 -12। अब आप चेक करेंगे, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 दूना 10, 2 3 6, ठीक है, और 12 15 और 3 18, और 18 में से 12 गया तो आपको क्या मिले 6। तो कौन से ऑप्शन पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना था, ठीक है, एग्जाम में करना था, ऑप्शन के थ्रू आप अगर चेक कर पाते हैं तो ठीक है, ठीक है। अगर उससे दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा दिमाग आपका और तेज चल रहा है, चीजों को और अच्छी चीजें से समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना था, डिवाइड के साथ आपको बिल्कुल खेलना था। इसलिए कि डिवाइड ही है जो बड़े नंबर को काटेगा, तो हम लोग छोटे नंबर पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो आप डिवाइड के साथ ऐसे ही खेलते, तो एक बार ऑप्शन को ए को चेक करते, एक बार डी को चेक करते, एक अगर गलत निकल रहा है तो डी यहाँ पे सही निकल रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यही हमें बताना है। आपके सामने एक सीरीज दी हुई है और अगला नंबर कौन सा आएगा यही हमें बताना है। अब आप क्या देख रहे हैं, बढ़िया सवाल है, वीडियो को आप पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 3 से 5 मतलब 2 ऐड किया गया है, फिर 5 से 10, फिर मतलब ये कि यहाँ पे 5 ऐड किया गया है, फिर आप क्या देख रहे हैं 10 से 20 मतलब यहाँ पे 10 ऐड किया गया है, फिर 20 से 37 मतलब यहाँ से 17 ऐड किया गया है। तो यहाँ पे क्या ऐड करके लिखेगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना ऐड किया हुआ है, +3 भागा है, यहाँ पे कितना भागा है 5 भागा है, यहाँ पे कितना भागा है 7 आगे किया है, ठीक है, यहाँ पे कितना किया है, यहाँ से 7 आगे किया है। तो मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं 2 2, यहाँ पे भी 2, फिर यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी 2 आगे अगर प्लस ऐड करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, मतलब ये 17 में आप 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 और 9 26। तो अब आप 37 में अगर 26 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा 63, और कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, असमान अक्षर समूह का हमें चयन करना है। 4 में से जो 3 ऑप्शन है वो एक जैसे हैं और एक क्या होगा, एक अलग होगा, उसी अलग को पहचानना है। तो मैंने क्या बोला कि आप 3 ऑप्शन को चेक कीजिए, 3 ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो आपके सामने 2 ही कंडीशन आएंगी, 3 में से जो 2 हैं वो एक जैसे मिलेंगे और एक अलग मिलेगा, या फिर क्या होगा कि तीनों में से तीनों जो है एक जैसे मिलेंगे। तो आप चेक कीजिए, इनको आप चेक करेंगे। अल्फाबेट वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले अल्फाबेट का प्लेस क्या आता है आप ये लिखिए, ठीक है। डब्ल्यू का क्या होता है, वो होता है 23, भी का क्या होता है 22, यू का क्या होता है 21, और एस का क्या होता है 19, ठीक है। आपने इनका लिख लिया। अब इनका लिखिए, एन का होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18 और टी का होता है 20, इसका भी अपने लिखिए। फिर इसमें लिखिए डी का होता है 4, ई का होता है 5, एफ का होता है 6 और जी का होता है 7। अब आप चेक कीजिए यहाँ से, अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है एक घटा रहा है, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है एक घटा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक घटा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं 14 तो 16 मतलब 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ऐड कर रहे हैं,
18 से 20 गया है, फिर यहाँ पे भी 2 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 4 से 5 मतलब 1 ऐड किया गया है, 5 से 6 मतलब 1 ऐड किया गया है, 6 से 7 मतलब 1 ऐड किया गया है। जैसे ही आप 3 ऑप्शन को चेक करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 को जो है ना वो बढ़ा के लिख रहा है, चाहे जितना बढ़ा के लिखे एक सीक्वेंस में बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन एक जो ऑप्शन नंबर ए है उसको क्या कर रहा है, कम करके लिख रहा है। तो एक अपने को यहीं से अलग मिल जाता है और ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाता है। लेकिन आप डी को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को क्रॉस चेक अगर आप करना चाहें तो अगर चेक करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, जे का कितना होता है, जे का होता है 10, फिर एम का होता है 13, पी का होता है 16, एस का होता है 19। आप यहाँ पे भी देखेंगे क्या कि 3 क्या कर रहा है, 3 बढ़ा के लिख रहा है, 13 से 16 पे पहुंचा और 16 से फिर 19 पे पहुंचा, मतलब 3 बढ़ा के लिख रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बढ़ा के लिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीजें मिल गई। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें, आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए वो बढ़िया से समझ में आए होंगे। अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है अगर नहीं समझ में आया हो, आप वीडियो को बैक में लेके जाइएगा, थोड़ा सा पीछे करके फिर से आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप बताइए आज का सेशन कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें और इजी वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक था, उस क्वेश्चन नंबर 19 का आप कमेंट करके आंसर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।